मैं देख के आया हूँ अभी-अभी अक्षय कुमार की फ़िल्म केसरी और इससे पहले कि मैं इस फ़िल्म के बारे में कुछ बोलूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सब लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। धीरे-धीरे ही सही आप लोग मुझे 1000 की तरफ लेते जा रहे हैं और आई थिंक मैं 1000 फ़ॉलोअर्स से कुछ 20-22 फ़ॉलोअर्स ही दूर हूँ। तो प्लीज़ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा दें। इस वक़्त जब मैं ये फ़िल्म देख के आया हूँ, मैं थोड़ी देर मैं ऐसे ही ड्राइव पे गया बिकॉज़ जिसे इंग्लिश में कहते हैं आई वांटेड टू कलेक्ट माय थॉट्स। मैं अपने आप को थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ करना चाह रहा था इस फ़िल्म के बारे में बोलने से पहले क्योंकि अ, ये वो फ़िल्म है और वो कहानी है, हमने सबने लगभग सुना है जलियांवाला बाग। लेकिन इस फ़िल्म में जिस ढंग से उस कहानी को सुनाया गया है, तो मैं पहले इसकी कहानी पे ही आ जाऊँ। ये फ़िल्म शुरू होती है जलियांवाला बाग की उस मीटिंग जो 1919 में बैसाखी के दिन हुई थी और उसमें जो फायरिंग में ऑफ़िशियली अब इस फ़िल्म को देखने के बाद पता चलता है कि ऑफ़िशियल नंबर 1600 लोगों का था, 1650 लोगों का और अपैरेंटली शायद 10,000 के ऊपर लोग मरे। ये इस फ़िल्म में कहा गया है। अगर ये हल्का-सा भी सच्चाई के आस-पास है तो रोंगटे खड़ी करने वाली बात है और इससे भी ज़्यादा चुभने वाली बात है जो फ़िल्म के बिल्कुल एंड में आया है कि आज तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने जो सारी दुनिया को ढाई-ढाई टन के हर चीज़ पे लेक्चर देती है, उसने आज तक जलियांवाला बाग पर एक सॉरी हिंदुस्तान को नहीं बोला है। तो ख़ैर ये अलग बात हो जाएगी। फ़िल्म शुरू होती है कि जलियांवाला बाग का मैसाकर हो गया और स्क्रीन पे एक बहुत ही अच्छे ढंग से जिसे बोलते हैं आयरनी ऑफ लाइफ़ ज़िंदगी की विडंबना को इतने अच्छे ढंग से दिखाता है कि एक तरफ जलियांवाला बाग में ये शूटिंग हो रही है और उसी दिन शंकरन नायर को जिस रोल को अक्षय कुमार ने किया है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत चहेते हैं। उनको नाइटहुड दी जा रही है। नाइटहुड ये होता है ना कि वो आपको पप्पू की जगह या गुड्डू की जगह सर पप्पू या सर गुड्डू बोलने लगते हैं। तो ये अ, ये जो फ़िल्म है वो इस स्क्रीन प्ले को लेके आती है और इस फ़िल्म का जो सबसे स्टैंड आउट पॉइंट है वो ये है कि ये हमें अक्षय कुमार का जो लगातार इवोल्यूशन एज़ अ एक्टर है वो फिर से एस्टैब्लिश कर रहा है कि एक ज़माने में जब अक्षय कुमार आए थे 90s में उनको वुडन एक्टर कहा जाता था। लेकिन इस फ़िल्म की शुरुआत की आधा घंटा 40 मिनट में उन्होंने सिर्फ़ अपनी आँखों से एक्टिंग की है, चौंकने की, हैरान होने की, दुखी होने की, हेल्पलेस, मजबूर, विवश फ़ील करने की। वो लगभग-लगभग उन्होंने अपनी आँखों से एक्टिंग की है और क्या ज़बरदस्त क्योंकि एक्टिंग का सबसे बड़ा पैमाना कोई भी आपको बताएगा जो अपनी आँखों से इमोट कर दे ना, दैट्स एन एक्टर। तो ये शुरू होता है जलियांवाला बाग का ये मैसाकर हो जाता है और अंग्रेज़ शंकरन नायर को ही इसकी इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा बनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अपना आदमी है और सच्चाई पे पर्दा डालने में हेल्प करेगा। लेकिन अक्षय कुमार का सॉरी शंकरन नायर का ये जो कैरेक्टर है जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे एहसास होता है कि कितनी बड़ी बेइंसाफ़ी हो गई है और कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। और यहीं पर इस फ़िल्म का मेरा सबसे फ़ेवरेट सीन है परगट सिंह नाम का एक लड़का जो उस जलियांवाला बाग में उस दिन था और बच गया है। वो अक्षय कुमार की अंतरात्मा को कैसे झकझोरता है, वो बार-बार पेंटिंग बना के खूनी बैसाखी और वो सब लाके जहाँ अक्षय कुमार का इंक्वायरी कमीशन बैठा है वहाँ दिखाता रहता है। उसका और अक्षय कुमार का सिर्फ़ एक सीन है और मैं बिल्कुल कायदे से कह रहा हूँ कि उस सीन में मेरी आँखों में आँसू आए। जिस ढंग से उस एक्टर ने वो एक्टिंग की है और जैसे वो अपनी बात रखता है कि क्या हुआ है जलियांवाला बाग में और उसके बाद जो ये कहानी उभरती जाती है और कुछ बहुत चौंकाने वाली चीज़ें हैं जो मैं अगर आपको जलियांवाला बाग की हिस्ट्री नहीं मालूम है और बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं मालूम थी तो वो स्पॉइलर हो जाएँगी आपके लिए। लेकिन आप चौंक जाएँगे कि जनरल डायर एक्चुअली किस टाइप का आदमी था। और कई बार आपका मन करता है कि पर्दे में घुस के मतलब गर्दन दबोच लो उसकी। तो ये उस ढंग की फ़िल्म है और इसका जो कोर्ट रूम ड्रामा है, हल्का-हल्का आपको लगेगा कि कहीं पे ढीला पड़ रहा है, लेकिन डायरेक्टर ने बड़ी चालाकी से जानबूझ के वो ढीलापन लाया है।
आर माधवन का कैरेक्टर मैकिनले, लॉयर मैकिनले का कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो इंटरवल पॉइंट पे इंट्रोड्यूस होता है और माधवन ने बहुत अच्छे ढंग से अपने रोल को निभाया है। हालाँकि उनका कैरेक्टर उतना अच्छा मेरे हिसाब से लिखा नहीं गया, लेकिन उनकी एक्टिंग ने उस कैरेक्टर को बहुत ज़ोरदार बना दिया। इस फ़िल्म का आइसिंग ऑन द केक है अक्षय कुमार की बिल्कुल एकदम वो शांत चुपचाप चलने वाला लॉयर एकदम से दहाड़ता है एंड में। वो जो क्लाइमैक्स है, जब अक्षय कुमार एक-एक करके चालाकी से उधेड़ के रख देते हैं सारे झूठ को और सच्चाई को रख देते हैं सामने। मतलब वो बहुत ही घिसा-पिटाई होता है कि यार गूज़बम्प्स आ गए, लेकिन सच में रोंगटे खड़े हो गए। बहुत टाइम के बाद मैं किसी फ़िल्म को बिल्कुल ऐसे आगे बैठ के इंटरेस्ट से देख रहा था। ये फ़िल्म वो भी है जो मैं चाहूँगा कि लोग अपने परिवारों के साथ देखें, अपने बच्चों को लेके जाएँ। एक तरफ हम कहते हैं कि बॉलीवुड कुछ सीरियस अटेम्प्ट नहीं करता। मुझे लगता है, ये मेरी बहुत पर्सनल सोच है, कि अगर ऐसी फ़िल्मों को हम एनकरेज नहीं करते, जो हमारी हिस्ट्री के एक सच को इतना परत दर परत हमें दिखाने की कोशिश कर रही है, तो ये बहुत ही देखे जाने लायक फ़िल्म है। हमको जाना चाहिए, इस फ़िल्म को देखना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि अगर भगवान ना करे, अगर ये फ़िल्म फ्लॉप हुई ना, तो फिर हम वो जो बॉलीवुड गोबर छाप फ़िल्में दिखाता है ना हमें, हम वही डिज़र्व करते हैं।